प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की प्रिय। आज सुंदर शाम परमेश्वर ने हमें दिखाया है। आज के दिन परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुमूल्य अवसर दिया। इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। आज के दिन परमेश्वर ने सुबह से अभी तक परमेश्वर ने हमें संभाला। परमेश्वर की करुणा और कृपा में परमेश्वर संभाल कर रखा, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। वो परमेश्वर जीवित है, वो महान है, सेनाओं का यहोवा, अल्फा और ओमेगा, यहोवा शालोम, यहोवा राफा। वो परमेश्वर के विविध नाम आज हमारे मध्य में, वो सामर्थी परमेश्वर हमारे बीच में विराजमान है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। आज का सुंदर वचन हम पढ़ेंगे फिलिपियों की अध्याय 3 उसका 20 और 21 कलम। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 20 एंड 21। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह के रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो प्रेरित पौल ने, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, फिलिपियों की इस पत्र लिखकर इस प्रकार की जानकारी दिया है कि 3 बातों में प्रभु का बातें विश्वासियों को जानना जरूरी है। कलीसिया को जिस प्रकार जो चीजें जानना है, उसी के बारे में परमेश्वर का दास इस 2 वचन में हमें समझाना चाहता है। पवित्र आत्मा ने ये 3 सच्चाई कलीसिया के लिए इस वचन में घोषणा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहली बात, हमारे जीवन में हमें जानना जरूरी है और एक दृढ़ निश्चय करना जरूरी है कि हम स्वर्ग का वारिसदार हैं, हम सिटीजन ऑफ हेवन है प्रियो। और दूसरी बात, हमारे जीवन में इस प्रकार का तैयारी से होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन हमारे जीवन में होने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी बात, इधर परमेश्वर का दास ये सिखाता है, हमारा शरीर रूपांतर प्राप्त करने वाला शरीर बनने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का दास पौल, जब एक व्यक्ति प्रभु में आता है, जब एक विश्वासी बनता है, तो उसे इस प्रकार का शिक्षा दिया जाता है कि तुम्हें किस प्रकार बनना है और तुम अपने आप को पहचानना है, तुम कौन है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में जितने लोग हैं वो सब परमेश्वर की संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर की संतान जो परमेश्वर ने चुना हुआ है, वो कौन है वो जानना जरूरी है। इस दुनिया में हम अनेक मनुष्य जाति देख सकते हैं प्रियो, लेकिन जो प्रभु के नाम को अंगीकार किया, प्रभु के नाम में बपतिस्मा लिया, परमेश्वर के मार्ग में जीने वाला तमाम परमेश्वर का पुत्र कहला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जब हम स्वीकार करते हैं, हम परमेश्वर का बेटा और बेटी कहला जाते हैं। प्रिय, आज रात परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हम परमेश्वर का बेटा और बेटी है। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, परमेश्वर ने हमें इस मार्ग की तैयारी भी करा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमें सुंदर वचन दिन प्रतिदिन हमें उसकी पवित्र शास्त्र में से हमें सिखाता है। प्रभु का वचन हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को करता है। प्रभु का वचन हमारे जीवन में मार्गों को तैयार करता है। हम किस प्रकार के मार्ग में चलना है, किस प्रकार हम आगे बढ़ना है, हम हमारे जीवन किस प्रकार व्यतीत करना है, हम कलीसिया में किस प्रकार का विचारधारा में रखना है, इस प्रकार की बातें हमारा दास पौलुस प्रेरित हमको सिखाता है। एफियुसी को मंडली को उसी प्रकार प्रियो, आज रात हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक बुलाहट दिया है। उस बुलाहट को पहचानना जरूरी है। हम इस स्वर्ग का है, हम इस पृथ्वी का नहीं है प्रियो। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट मुसीबत हमारे जीवन में आता होगा, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक वायदा दिया है, हमारा शरीर रूपांतरों के स्वर्ग में जाएगा। परमेश्वर आपको स्वर्ग में लेके जाने के लिए आएगा। इस पृथ्वी का नहीं है, भले ही आप संसार में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है।
हम सांसारिक तौर पर जीना नहीं है, हम सांसारिक मार्ग में नहीं जीना है, हम सांसारिक बातों में ध्यान नहीं लगाना है, हम शत्रु के अनेक चालों में हम फंसना नहीं है। हमारा ध्येय परमेश्वर का राज्य है, हमारा ध्येय परमेश्वर का सानिध्य है। उस सानिध्य में पहुंचने के लिए इन दिनों में हमारी तैयारियों को करें, अपने रास्तों को चौकस से करिए। हम जिस प्रकार लोगों से संबंध रखते हैं उस संबंध पे हमेशा ध्यान दीजिए। क्या मेरा संबंध परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक है? क्या मैं जिस रास्ते में चलता हूं क्या परमेश्वर उसमें प्रसन्न होता है? मैं जिस प्रकार का कार्य करता हूं क्या प्रभु उसमें प्रसन्न है कि नहीं? आज रात यदि हमारे जीवन में ऐसी कोई गलत बातें जो प्रभु को पसंद नहीं है, जो प्रभु के मार्ग में नहीं है, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, आज रात परमेश्वर के सामने अपने आप को माफी मांगना है। हम उस मार्ग को छोड़ना है, उस रास्ता को छोड़ना है। परमेश्वर हमारे लिए कितना कष्ट उठाया, परमेश्वर हमारे लिए एक एक बूंद प्रेज़ द लॉर्ड कैलवरी क्रूस पर बहाया। प्रियो, आज उस एक एक बूंद की कीमत को अपने आप को महसूस करना है। परमेश्वर ने हमारे लिए कितना प्रेम दिया, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया। प्रियो, हम उस पर विश्वास कर हम भटक नहीं जाना है, लेकिन अनंत काल का जीवन के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इन दिनों में हम तैयारी के साथ रहना है। परमेश्वर का आगमन नजदीक है, हम रूपांतर होकर परमेश्वर के सानिध्य में जाना है। इन दिनों में दुनियादारी जीवन छोड़ना है, गलत मार्गों को छोड़ना है, व्यसन को छोड़ना है जो प्रभु की इच्छा के मुताबिक नहीं है। हर एक बातों को हमारे जीवन से उसको खंडन करना है। आज रात हम परमेश्वर के लिए तैयार हैं, आज परमेश्वर का वचन के लिए तैयार है, आज परमेश्वर का सानिध्य के लिए हम तैयार है। परमेश्वर की आत्मा हमें टच करने पाए, परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करने पाए, परमेश्वर का सानिध्य हम फील करने पाए। इन दिनों में परमेश्वर की जो शक्ति है वो हर एक के ऊपर परमेश्वर प्रदान करने पाए। आइए इस वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, सुंदर वचन हमारे जीवन में दिया। पिता परमेश्वर, तूने जो सिखाया हम इस पृथ्वी का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे जीवन में जिस प्रकार रहना है, जिस प्रकार का हमारे जीवन जीना है, परमेश्वर तूने हमें मार्ग बताया, तूने हमें वचन से सिखाया, तूने हमें वचन से बातें किया। आज रात परमेश्वर तेरे सानिध्य में हम घुटने टेकते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी गलतियों को क्षमा कर, हमारे अपराधों को माफ कर। यदि परमेश्वर तेरे विरुद्ध कोई पाप किया तो प्रभु तू क्षमा कर। प्रभु जी, आज रात तमाम विषयों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, प्रेयर रिक्वेस्टों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने बीमार हैं आज परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल है, इस प्रार्थना को सुनते हैं। हो सकता है देश या विदेश है, परमेश्वर तू उनको टच कर, उनके जीवन में शांति समाधान दे। जीवन में अनेक प्रकार का क्लेश बीमारी यीशु के नाम से कैंसिल हो। परमेश्वर बीमारी को दूर कर, प्रभु तू उनको चंगा कर। इन दिनों में परमेश्वर तेरा हाथ बढ़ाकर छू ले प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, तेरे से कोई बात असंभव नहीं है। तेरे सन्मुख में आने वाला तमाम को परमेश्वर तू खाली हाथ जाने नहीं देता है, तू उनको सेम रहने नहीं देता प्रभु जी। आज रात तेरे चरणों में परमेश्वर हम आते हैं, हम ऐसे तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा वचन सिखाता है, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज रात परमेश्वर तेरा कार्य होने पाए, तेरा अद्भुत कार्य होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं तमाम लोगों के लिए। पिता परमेश्वर, जो एग्जाम्स लिखना चाहते हैं, हो सकता है MBBS, हो सकता है IPS, IAS, वो अनेक प्रकार के एग्जाम्स, IFS, प्रभु जी तमाम हम बच्चों को परमेश्वर तेरा अभिषेक करते, तेरी आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में दे। पिता परमेश्वर, भय की आत्मा निकल जाने पाए। जिस पोस्ट के लिए परमेश्वर इन दिनों में तैयारी कर रहे हैं, प्रभु तू मार्ग को खोल। पिता परमेश्वर, उनको बुद्धि और ज्ञान दे। पिता परमेश्वर, पढ़कर अच्छे पोस्ट में आने के लिए इन दिनों में मदद कर प्रभु जी। अंधकार की ताकत उनके जीवन में से टूटने पाए, अंधकार की ताकत परमेश्वर उनके परिवारों में से टूटने पाए। इन दिनों में परमेश्वर तमाम बच्चों को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं, तो उनको ब्लेस कर, उनकी जीवन में इच्छाओं को परमेश्वर पूरा कर, उनके मार्गों को तैयार कर। इन दिनों में बड़े बड़े ऑफिसर्स बन के अपने देश की सेवा में परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम घरों में जिनके घरों में शांति नहीं है, परमेश्वर तेरा शालोम वास होने पाए। प्रभु तू हर एक को छूता है, परिवारों को शुद्ध कर, परिवार में दुष्ट की ताकत तांडव ना करने पाए। पिता परमेश्वर, अंधकार की ताकत परिवारों में से टूटे, व्यसन की आत्मा टूटे, लड़ाई झगड़े की आत्मा टूटे। ओ ये जो परिवारों में एकता नहीं है, उस एकता नहीं है जो प्रेज़ द लॉर्ड भिन्नता की आत्मा यीशु के नाम से ब्रेक करे। परमेश्वर, परिवारों में एकता होने पाए, इन दिनों में प्रेम में बसने पाए। परमेश्वर का सानिध्य
तेरा वचन कहता है जहां एकता है वहां परमेश्वर का सानिध्य है, जहां प्रेम है परमेश्वर का सानिध्य उधर है। आज रात परमेश्वर हम तमाम परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक के जीवन में शांति और समाधान दे। प्रभु तू प्रिंस ऑफ पीस है, तेरी शांति हमारे जीवन में होने पाए। इन दिनों में प्रार्थना करते प्रभु जी, पिता परमेश्वर जो विवाहित नहीं है उनके जीवन में एक अच्छा लाइफ पार्टनर को सोचते हैं, आज रात परमेश्वर उनके लिए एक रास्ता खोल। प्रभु को मानने वाला, भय मानने वाला ऐसे पार्टनर्स को उनके जीवन में परमेश्वर तू प्रदान कर। इन दिनों में उनके लिए परमेश्वर तू कार्य कर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जितने लोग घर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके लिए एक जीवन में एक अच्छा उनका खुद का घर परमेश्वर देने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करता है, जीवन की इच्छाओं को परमेश्वर तो पूरा करता है, वो उनके जीवन में परमेश्वर कार्य कर, एक अच्छा घर से ब्लेस कर। ओ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, वो जिनके जीवन में वाहन नहीं है परमेश्वर उनको वाहन दे के ब्लेस कर। जिनके जीवन में बेबी ब्लेसिंग नहीं है परमेश्वर उनको बेबी ब्लेसिंग दे के आज परमेश्वर तो वो उनकी बंधन को तोड़ दे। पिता परमेश्वर उनके जीवन में किसी के सामने झुकने ना पाए, निराशा का जीवन जीने ना पाए। इन दिनों में परमेश्वर तो मान और सम्मान दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर जीवन में कोई गलती हो तो प्रभु तो उनको क्षमा करना है, उनके जीवन में कोई भी प्रभु जी अपराध हो तो क्षमा करना प्रभु जी। आज रात परमेश्वर उनके लिए परमेश्वर तुम मानदायक परमेश्वर, उनको मान दे परमेश्वर। इन दिनों में बेबी ब्लेसिंग्स को दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जितने लोग परमेश्वर इन दिनों में वो विदेश जाना चाहते हैं उनके प्रभु जी वीजास में स्टैम्प्स होने पाए, कोई भी रुकावट जीवन में ना होने पाए। पिता परमेश्वर जो बच्चों का फीस के लिए वो प्रार्थना करते हैं, फीस भरना है बड़े बड़े पोस्ट के लिए, MBBS हो, IAS IPS हो, वो इसी प्रकार का अनेक बातों में चिंतित है प्रभु जी। आज रात को परमेश्वर उनके लिए प्रबंध कर, उनके जीवन में प्रभु जी कोई भी रुकावट ना होने पाए, उनकी बच्चों की पढ़ाई में परमेश्वर कोई रुकावट नहीं पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जितने वर्किंग लोगों के लिए, हो सकता है हस्बैंड है, ओ पिता परमेश्वर, हो सकता है हमारी बहन है, हमारे भाई बहन जो भी वर्किंग करते हैं, आज रात परमेश्वर उनका प्रभु जी तेरे सानिध्य उनको टच करने पाए। पिता परमेश्वर जहां जहां काम करते हैं परमेश्वर तेरा सानिध्य उनके साथ होने पाए, उनके नौकरी में परमेश्वर अभिवृद्धि दे, अच्छे धन का उनके जीवन में दे, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख मुसीबत क्लेश बीमारी उनके घरों में ना आने पाए। आज रात परमेश्वर प्रार्थना करते हैं तेरी नाम की महिमा उनके घरों में होने पाए। पिता परमेश्वर जहां जहां जॉब करते हैं परमेश्वर उधर तेरा सानिध्य होने पाए, उनको कभी नीचा ना होने दे, उनके द्वारा उस संस्था में प्रभु जी तेरा आशीष उड़ने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते जितने बिजनेस करते हैं परमेश्वर, बिजनेस करने वाले तमाम को तेरे हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर बिजनेस में लॉसेस ना होने पाए, शत्रु काम न करवाए परमेश्वर, तो बुद्धि ज्ञान दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर बिजनेस चलाने का परमेश्वर टेक्निक्स और अनेक प्रकार का वो परमेश्वर तू ज्ञान और बुद्धि देने वाला परमेश्वर, धन्यवाद। पिता परमेश्वर तमाम हाउस वाइफ्स के लिए प्रार्थना करते हैं, जीवन में क्लेश है, घर को चलाना है, अनेक प्रकार का दुख मुसीबत है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, बच्चों को एजुकेशन देना है, तमाम चिंताओं से आज जितने भी हाउस वाइफ है परमेश्वर तेरी शांति और शालोम उनको दे। पिता परमेश्वर उनके जीवन में एक आशा दे। पिता परमेश्वर पारिवारिक जीवन अच्छी तरह से जीने के लिए उनको मदद कर, कोई भी प्रकार का निराशा उनके जीवन में ना छूने पाए। आज रात हमारा वचन परमेश्वर तूने दिया है, हमें से तमाम लोग रिसीव करने पाए। हम इस दुनिया के नहीं है, हमें इस दुनिया छोड़कर जाना है। हमारे लिए परमेश्वर ने एक अच्छा भवन परमेश्वर स्वर्ग में बना के रखा है, इसलिए हम दुनिया की लालसा में नहीं पड़ना है। आज रात परमेश्वर हमारे तमाम को ब्लेस किया, धन्यवाद। तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुने, धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रिय आज रात का संदेश, आज का वचन प्रभु का यही कहता है, हम इस पृथ्वी के नहीं, जब प्रभु आएगा हमें रूपांतर होकर जाना, हम उस तैयारी के साथ रहना है। इस दुनिया में अनेक प्रकार के क्लेश है, कष्ट है, लेकिन परमेश्वर ने हमें कहा है कि हमें वो साथ में लेके जाएगा, हमें वो निराश नहीं करेगा, हमें उधर छोड़ के नहीं जाएगा। इस दुनिया में हम कुछ क्षण के लिए हमें दुख है, लेकिन प्रभु हमारे हर दुख में मदद करने के लिए हमारे साथ रहेगा। प्रिय आप निराश नहीं होना, आप कभी अकेला है महसूस मत करना, परमेश्वर आपके साथ है। उस परमेश्वर के साथ आप आगे बढ़िए, आपको कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। पिता परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा, उसकी पवित्र आत्मा आपको कदम कदम पर गाइड करेगा, आप हमेशा नंबर 1 पर रहेंगे। ये परमेश्वर का वादा है। अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, परमेश्वर आपको हर एक जगह पर पहला स्थान से ब्लेस करेगा। प्रभु इस वचन के साथ आप सबको आशीष करें। जय मसीह की।